मेरा नाम विनय है और मेरी उम्र 24 साल है। आज मैं आपको अपने पड़ोस में रहने वाली भाभी के बारे में बताता हूँ। एक दिन की बात है, घर पर कॉलेज से आ रहा था और सीढ़ियों के सहारे ऊपर चढ़कर मैं अपने घर जा रहा था कि अचानक पास वाले घर पर मेरी नज़र पड़ी, जिसकी खिड़की खुली थी और मैंने देख लिया कि वह भाभी नहाने के लिए घुस रही है। उस भाभी ने कुछ भी नहीं पहना था। जैसे ही उनकी नज़र मेरे ऊपर पड़ी, वह हड़बड़ा गई और फटाक से पर्दे के पीछे जाकर छुप गई। मैं भी अजनबी बन गया और अपने रूम में चला आया। इसके बाद मैं अकेले अकेले में भाभी के बारे में सोचने लगा, लेकिन जब भी बाहर जाता था, उनको जब भी देखता था, तो वो अपनी नज़रें झुका लेता था, कहीं वह मेरे बारे में कुछ गलत ना समझे। लेकिन भाभी अजीब देखने में मैंने देखा, भाभी जब भी मुझे देखने लगी थी, वह मुस्कुराती थी। उनकी मुस्कुराने से मुझे ऐसा लग रहा था कहीं मामला कुछ और तो नहीं है। लेकिन जब तक भाभी मुझे कोई इशारा नहीं कर देती, मैं कुछ कर भी तो नहीं सकता था। कुछ भी करने का मतलब है अपनी इज्जत को दांव पे लगा लेना। मैं बस उनको सोचकर अपना वह हिला लेता था। फिर मैंने सोचा कि कुछ जुगाड़ फिट करना चाहिए जिससे भाभी खुद ही मुझे अपने पास बुला ले। बहुत सोच विचार करने के बाद मैंने तय किया, मैं इसी तरीके से उनको देखा करूँगा। उनको देखने के लिए मैंने उस दिन कॉलेज नहीं गया और मैं इस वक्त का इंतज़ार कर रहा था जिस वक्त पर नहाने जाते थे। मैं वहीं सीढ़ियों के उधर छुप गया था। फिर जैसे ही वह नहाने के लिए घुसी, मैं उनको साफ साफ देख सकता था। दोस्तों, आज वह समय आ गया था। उनकी साइज 34, 32, 36 की थी और उनकी उम्र लगभग 23 साल की होगी। दोस्तों, ऐसे में मेरी हालत का अंदाज़ा आप लगा ही सकते हो कि क्या मैं बाहर खड़े खड़े मेरा क्या हाल हुआ होगा। फिर मैं अपने कमरे में आ गया। उसी दिन शाम को मैं बाज़ार गया हुआ था। जब लौटा बाज़ार से, तब भाभी ने मुझे आवाज़ देकर बुलाई और मुझे कहा, तुम्हारे भैया यहाँ पर नहीं हैं और यह फ़ैन ख़राब हो गया है, ज़रा कोई इलेक्ट्रिशियन बुलाकर उसे ठीक करवा देते तो बहुत अच्छा होता। गर्मी के मारे मेरा बहुत बुरा हाल हो रहा है। फिर मैंने भाभी से कहा, भाभी, इलेक्ट्रिशियन को बुलाने की क्या ज़रूरत है, मैं भी ठीक कर सकता हूँ। फिर मैं उनके कमरे में आ गया और एक स्टूल लेकर पंखे को देखने लगा। तभी मेरी नज़र भाभी पर पड़ी। उन्होंने आज बहुत ही टाइट सूट पहना हुआ था, जिसके कारण उनका सब दिखाई दे रहा था। मेरी नज़र उनके गले पर ही पड़ गई थी। तब भाभी की नज़र मेरे ऊपर पड़ गई। उन्होंने मुझे देख लिया कि मैं उनके गले की तरफ देख रहा हूँ। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या देख रहे हो। फिर मैं बहुत हड़बड़ा गया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या जवाब दूँ। आंटी मुझसे कहने लगी, कुछ तो नहीं देखा तुमने? भाभी, मैंने कुछ नहीं देखा। फिर भाभी मुझसे कहने लगी, नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने देखा है, जल्दी बताओ तुमने क्या देखा। फिर मैं स्टूल से नीचे उतर गया और मैंने कहा, भाभी देखो, वह गलती से मैंने देख लिया, बस यह किसी को मत बताना। तो भाभी मुझसे कहने लगी, अगर तुम चाहते हो कि यह बात मैं किसी को ना बताऊं, तो तुम्हें वह करना पड़ेगा जो मैं तुमसे करवाना चाहती हूँ। मैं इस बात के लिए राज़ी हो गया था। फिर भाभी ने मुझसे रात को 10 बजे मेरे कमरे में आ जाना। मैं घर पर आने के बाद बहुत बेसब्री से 10 बजने का इंतज़ार कर रहा था कि कब 10 बजे और कब मैं भाभी के कमरे में जाऊं। पता नहीं आज वो मुझसे क्या करवाने वाली हैं। फिर 10 बज चुके थे और मैं उनके कमरे के बाहर आ चुका था। मैंने डोरबेल बजाई। आंटी ने दरवाज़ा खोला। भाभी के घर में भैया के अलावा और कोई नहीं रहता था और भैया कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर गए हुए थे। जैसे ही भाभी ने दरवाज़ा खोला, मेरा हाथ पकड़कर उन्होंने अंदर खींच लिया और अंदर से दरवाज़ा बंद कर, भाभी उस समय नाइटी पहनी हुई थी जिसमें वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। जब उन्होंने मुझे अपनी ओर खींचा तो समझ गया आज मेरे मन की मुराद पूरी होने वाली है। फिर भाभी मुझसे कहने लगी, तुम्हारे भैया आते ही सो जाते हैं, ऐसे ही बहुत दिनों से सुखी रह जाती हूँ। मेरे खेत को जोते हुए कई महीने हो चुके हैं। अगर तुम मेरे खेत को जोत दो तो मैं तुम्हारी एहसानमंद रहूँगी। मुझे भाभी की इस हालत पर रहम आने लगा और बोला कि भाभी आप फ़िक्र ना करो, मैं खेत जोत भी दूंगा और मेहनत करके उसे हरा भरा भी कर दूंगा। उसके बाद खेत जुताई का कार्यक्रम शुरू हुआ जो लगभग आधे घंटे तक चला। फिर भाभी ने मुझसे कहा, आज तुमने मुझे बहुत खुश कर दिया। तुम्हारे भैया मुझे कभी खुश नहीं कर पाए थे। और खुश होकर भाभी ने मुझे 1000 का नोट पकड़ा दिया
और मेरे गले लग गई। थोड़ी देर तक हम गले लगे रहे, फिर उसके बाद मैं अपने कमरे में आ गया था। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल करना ना भूलें, जिससे वीडियो की आने वाली हर अपडेट सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।